नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 21 पन्नों का लेटर लिख दिया है। जी हां दोस्तों, 21 पन्नों का लेटर लिख दिया है। इस लेटर में क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस लेटर के बाद बीजेपी सरकार पूरी तरीके से हिलती हुई नजर आ रही है, असमंजस में आ गई है कि हमारे ही बनाए गए पिच पर आकर के राहुल गांधी अब खेल कर रहे हैं। जी हां, किस तरीके से राहुल गांधी के टॉप के लीडर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए, चिट्ठा पर्चा खोलते हुए, दिखाते हुए कैमरे के सामने पूरा का पूरा पोल पट्टी खोल दिया है। जी हां, आखिर किस तरीके से राहुल गांधी ने 21 पन्नों का लेटर लिखा। उस लेटर पे न सिर्फ राहुल गांधी के सिग्नेचर हैं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी लेटर लिखा 21 पन्नों का। यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने मिलकर के 21 पन्नों का लेटर मोदी जी के पास भेज दिया है। आखिर ऐसा मामला क्या रहा, क्यों 21 पन्ने का लेटर भेजने पड़े, मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि सन 2023 सन 2024 के बीच में लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। तब नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो कुछ कहा था आप सभी को याद ही होगा, बहुत कुछ सुना दिया गया था। खैर, लेकिन 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने घोषणा कर दी थी, आप सभी को याद होगा, सदन के अंदर से वो घोषणा कर दी थी कि सन 2027 में जातिगत जनगणना होगी। सन 2027 में जातिगत जनगणना होगी, ये ऐलान कर दिया गया था मोदी सरकार की तरफ से। अब खबर आ रही है कि कुछ दिन पहले ही 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को, 20 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम 21 पन्नों का लेटर लिख दिया है और तीन सुझाव मांगे गए थे। क्या मांग थी? पहला, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाए। दूसरा, राज्य सरकारों से चर्चा के सुझाव लिए जाएं। और तीसरा, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर जातिगत जनगणना कराने पर विचार करे। लेकिन मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए और इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया। मैं अभी सुनाऊंगा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, चिट्ठा पर्चा दिखाते हुए पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये दो पन्ने जो शेयर किए गए हैं, हालांकि लेटर तो 21 पेज का भेजा गया है, लेकिन ये जो 2 पन्ने देख रहे हैं आप, इसमें जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है और इसमें बकायदा जो लेटर हेड है लिखा हुआ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में सामाजिक न्याय और नीतियों के सही आंकड़े के बिना पूरा नहीं हो सकता। अलग अलग जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है जब जातियों की गिनती है वो सही तरीके से हो। यहां पर मामला कहां फंस रहा है वो मैं आपको इस वीडियो को सुनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये 2 पन्ने जो है खुद शेयर किए गए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सिग्नेचर हैं, राहुल गांधी के सिग्नेचर हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम ये लेटर भेजा गया है। कुल मिलाकर के 21 पन्नों का लेटर है, जातिगत जनगणना को लेकर के है। मामला क्या है, क्या कुछ आरोप लगा जा रहे कांग्रेस की तरफ से, जरा ये वीडियो देखिए। 20 तारीख को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने माननीय प्रधानमंत्री को 21 पेज का एक खत लिखा है। ये है, दोनों नेताओं ने एक खत लिखा है और ये विषय है जाति जनगणना को लेकर। ये खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीसरा खत है प्रधानमंत्री को। पहला खत 16 अप्रैल 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लिखा था जाति जनगणना को लेकर। उसके बाद दूसरा खत कांग्रेस अध्यक्ष ने 5 मई 2025 को, काफी लंबा खत है, 2 पन्ने का है, जाति जनगणना को लेकर कुछ सुझाव, रचनात्मक सुझाव भी दिए थे। प्रधानमंत्री को ये खत गया था। और अफसोस की बात है कि इन दोनों खतों का कोई जवाब प्रधानमंत्री से मिला नहीं। प्रधानमंत्री के
कार्यालय से मिला नहीं, गृह मंत्री से मिला नहीं, किसी अधिकारियों से मिला नहीं। तो ये तीसरा खत है। और इस बार जो पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी उठा रही है प्रधानमंत्री के स्तर पर जाति जनगणना को लेकर, मैं इन 3 खतों का कुछ संदर्भ देना चाहता हूं, कुछ पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। पहले मैं दे चुका हूं, कई बार मैं दे चुका हूं, पर मुझे दोहराना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी ने 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जाति जनगणना की मांग की थी, मैं आपको याद दिला दूं कि 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल 2024 को अब के प्रधानमंत्री तब नॉन बायोलॉजिकल थे, तो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के रूप में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था एक टेलीविजन चैनल को, और इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की मांग जाति जनगणना को लेकर एक अर्बन नक्सल सोच है। तब अर्बन नक्सल चलता था, अब अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल बन गया है। पर 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने इस सोच को अर्बन नक्सल सोच कहा था। पर 30 अप्रैल 2025 को अचानक, आपको याद होगा, अचानक 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार घोषणा करती है कि 2027 की जनगणना जाति जनगणना हो गई। यानी कि कास्ट सेंसस, जो प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल सोच कहा था, कांग्रेस की मांग को ठुकराया था, कांग्रेस अध्यक्ष के खतों का जवाब नहीं दिया था, वही प्रधानमंत्री 30 अप्रैल 2025 को अपनी सरकार की ओर से वो घोषणा आती है कि ये कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और उसी के वजह ठीक 4 दिन बाद, 5 दिन बाद खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको खत लिखा जिसका मैंने जिक्र किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम स्वागत करते हैं कि आपने अपना मन बदला है, कि आपकी भी सोच अभी अर्बन नक्सल सोच हो गई है, तो हम आपको अर्बन नक्सल सोच वाले समूह में आपका स्वागत करते हैं। पर ये हमारे 3-4 सुझाव हैं, और ये खत भी आपको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पर फिर से मैं आपको दे दूंगा। तो तब से लगातार बातचीत चल रही है, मांग हो रही है हमारे ओर से कि सभी दलों से बातचीत कीजिए, सभी सरकारों, राज्य सरकारों से बातचीत कीजिए, सुझाव लीजिए, और ठीक तरीके से सामाजिक न्याय के मकसद को मद्देनजर रखते हुए ठीक तरीके से जाति जनगणना कैसे कराया जाएगा उस पर विचार प्लीज कीजिए। पर अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से इस विषय पर, इस मांग पर मौन व्रत रखे हुए थे, किसी ने बात नहीं की, किसी भी राज्य सरकारों से बात नहीं हुई जाति जनगणना को लेकर, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी विशेषज्ञों से बात नहीं हुई। सुना दोस्तों आपने, अब तक आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज तक की जरा इस खबर को देखिए, लिखा जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं, राहुल खड़गे ने पीएम मोदी से पूछे सवाल। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।